हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी क्लास 5। ओके, क्लास 5 की हिंदी की बुक है ये। चैप्टर 1 है आपका मैं अमर शहीदों का चारण। ओके, पाठ 1 है आपका मैं अमर शहीदों का चारण। इसको लिखा किसने है? श्री कृष्ण सरल ने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देश की आज़ादी के लिए मन मिटने वालों के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते रहना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पर आज हम उन्हें केवल राष्ट्रीय पर्वों पर ही याद करते हैं। यदि हम पीढ़ी दर पीढ़ी अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञ रहें, तब भी उनका यह ऋण चुकाया नहीं जा सकेगा। इस पाठ में कवि ने अमर शहीदों के बलिदान का ओजस्वी गायन किया है। इस पाठ में हम सीखेंगे कविता को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, समानोच्चारित शब्द, विलोम शब्द, वर्णक्रम के अनुसार शब्द लिखना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है क्या करना है, हमको सीखना है, हमको पढ़ना है। ठीक है, मेमोराइज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं, वे रक्त बीज अपने जैसे को नई फसल दे जाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। ठीक है, ये कविता है। चलिए इसको देखते हैं। आपको मैं अभी 2 का जो है व्याख्या अभी बताऊंगी और 2 का आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, आप इसको मेमोराइज़ कर लोगे। वीडियो बार बार देखने से आपको ये सारी चीज़ें जो है क्या हो जाएगी, मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। आपका इसमें ठीक है, आपको इसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, मान के चलिए। ये आपका 1 इतना को आपको एक बार व्याख्या करना है। ठीक है, संदर्भ आप लिखोगे। प्रस्तुत पर कविता की पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के मैं अमर शहीदों का चारण नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं। ठीक है, जब भी आप चैप्टर खोलोगे तो आपको ये याद होना चाहिए कि किस चैप्टर से है, इसको किसने लिखा है, चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपका अमर शहीदों का चारण जो है किसने लिखा है? श्री कृष्ण सरल जी ने लिखा है। और आपके पाठ का नाम है मैं अमर शहीदों का चारण। ठीक है, संदर्भ में आपको इन्हीं चीज़ों को दर्शाना पड़ता है। ओके, तो संदर्भ आप क्या लिख लोगे? प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के मैं अमर शहीदों का चारण नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं। ठीक है, प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों के यश का गान किया है। ठीक है, क्या किया है? स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों के यश का गान किया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि मैं अमर शहीदों का चारण हूँ, मैं उनके यश को, उनके कीर्ति का गान करता हूँ। उनके बलिदान का जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है उसे मैं उनकी यश का गान कर चुकाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। इसकी व्याख्या क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि मैं अमर शहीदों का चारण हूँ, मैं उनकी कीर्ति का गान करता हूँ। उनके बलिदान का जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है उसे मैं उनकी यश का गान कर चुकाने का प्रयास करता हूँ। कवि कहते हैं कि यह सच है कि हमने उनकी यादों को भी दफना दिया है ना, हमने उनकी यादों को भी दफना दिया है। अमर शहीदों के बलिदान से ही हमें यह अमूल्य आज़ादी मिली है। मैं आज़ादी की गाथाओं को गा गा कर युवाओं के ठंडे पड़े खून को नई ऊर्जा प्रदान करने का प्रयास करता हूँ। मैं अमर शहीदों का कीर्ति गायक हूँ, मैं उनके यश का गान करता हूँ। ठीक है, ये आपके नीचे का है। मैं सबसे पहले आपको इतने का व्याख्या बता देती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि मैं अमर शहीदों का चारण हूँ, मैं उनकी कीर्ति का गान करता हूँ। उनके बलिदान का कर्ज जो राष्ट्र ने खाया है उसे मैं उनकी यश का गान कर चुकाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में कवि फिर कहते हैं कि यह सच है कि हमने उनकी यादों को
भी दफना दिया है। केवल राष्ट्रीय पर्वों पर ही हम उन्हें याद करते हैं। अमर शहीदों के बलिदान से ही हमें यह अमूल्य आज़ादी मिली है। मैं आज़ादी की गाथाओं को गा गा कर यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। कवि कहते हैं कि यह सच है कि हमने उनकी यादों को भी दफना दिया है। केवल राष्ट्रीय पर्वों पर ही हम उनको याद करते हैं। अमर शहीदों के बलिदान से ही हमें यह जो है अमूल्य आज़ादी मिली हुई है। मैं आज़ादी की गाथाओं को गा गा कर युवाओं के ठंडे पड़े खून को नई ऊर्जा प्रदान करने का प्रयास करता हूँ। मैं अमर शहीदों की कीर्ति का गायक हूँ। मैं उनके यश को गाया करता हूँ। मैं उनके यश का गान करता हूँ। ठीक है, सेकंड देखते हैं। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं, वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। संदर्भ आप क्या लिखोगे? संदर्भ लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के मैं अमर शहीदों का चारण नामक पाठ से लिया गया है और इनके कवि जो है क्या है, श्री कृष्ण सरल जी हैं। ठीक है, व्याख्या आप क्या करोगे? प्रसंग आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों के यश का गान किया है। व्याख्या आप लिखोगे कवि कह रहे हैं कि जहाँ बलिदानियों का खून गिरता है ना, वह जगह क्या हो जाता है, तीर्थ कहलाता है, तीर्थ स्थल बन जाता है। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। उन तीर्थ स्थानों में रक्त बीज के समान नए योद्धा तैयार होते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। कवि कहते हैं कि बलिदानियों के देश प्रेम की भावना सभी से देश प्रेम का जोश भर देती है ना। यह रहस्य जो है मैं क्या करता हूँ, सभी को समझाता हूँ और मैं अमर शहीदों का चारण करता हूँ, उनकी कीर्ति का गान करता हूँ, उनके यश का गान करता हूँ। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है एंड देन ये आपका सेकंड है। इसको आप मेमोराइज़ करोगे। वीडियो बार बार देखने से आपको ये सारी चीज़ें जो है मेमोराइज़ हो जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।